चलो गाइस देखो, सो कल हम लोगों ने एक बहुत ही सिंपल से सर्किट डायग्राम के थ्रू ये देखा था कि किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ कैसे अप्लाई करेंगे, किरचॉफ्स लूप लॉ कैसे अप्लाई करेंगे। उसमें कन्वेंशंस बताए थे मैंने आपको कि कब हम लोग ईएमएफ को नेगेटिव लेंगे। हिंदी में इसका सीधा मतलब है कि बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल को पहले हिट कर दिया तो नेगेटिव ले लेना। ईएमएफ पॉजिटिव तब लेंगे जब बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल को सबसे पहले आपने हिट किया है। आईआर पॉजिटिव तब लेंगे जब आपका करंट का डायरेक्शन में मूवमेंट है। आईआर को नेगेटिव तब लेंगे जब आपका अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ करंट मूवमेंट है। इस लॉ को हम लोग सिर्फ और सिर्फ क्लोज्ड सर्किट में या क्लोज लूप में अप्लाई कर सकते हैं। फिर मैंने आप लोगों को एक बेसिक क्वेश्चन करवाया था, एक छोटा सा बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन था ये। इसमें मैंने फर्स्ट वाला पार्ट किया था, आप लोगों ने सेकंड लूप में इस क्वेश्चन को अप्लाई करके, लॉस को अप्लाई करके निकाला था। Alright, this relation is valid when there is no capacitor in the circuit. जब कोई कैपेसिटर नहीं होगा तभी ये रिलेशन वैलिड है। कैपेसिटर गाइस, उसका सिंबल कुछ ऐसा होता है, दो पैरेलल लाइंस हम लोग ड्रॉ करते हैं ऐसे करके, दिस इज अ कैपेसिटर। ये एक कैपेसिटर है, ठीक है, दिस इज अ कैपेसिटर। रेजिस्टर का सिंबल ऐसा कुछ होता है। और कैपेसिटर इज एक्चुअली बेसिकली देयर आर टू प्लेट्स जिसके बीच में हम कुछ मटेरियल वगैरह छुपा देते हैं, और इनडायरेक्टली ये एक्चुअली में एक बैटरी जैसा ही काम करता है। बस फर्क इतना है कि बैटरी बहुत धीरे धीरे डिस्चार्ज होती है, कैपेसिटर साला सडनली डिस्चार्ज हो जाता है। सडनली डिस्चार्ज हो जाता है। जो आपके घर में एलईडी वगैरह ये सब आप देखते हो ना, समवेयर डाउन द लाइन कैपेसिटर्स आर बीइंग यूज्ड। In the presence of the capacitor, the above relation is not correct. So obviously we are not going to use it for the capacitor case. उसके लिए हम लोग कुछ और स्टडीज करने वाले हैं। So with that, let's move on. आगे बढ़ते हैं आज के टॉपिक की तरफ। लिख लो पहला टॉपिक आज का, वो है व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज, व्हीटस्टोन नाम का एक साइंटिस्ट था वैसे। बताओ यार, पत्थरों के नाम पे लगे हुए लोग, और हमको बोलते हैं इंडिया में कैसे कैसे नाम होते हैं। ब्लडी फूल फूल फूल। चलो ड्रॉ कर लेना मेरे साथ में ये व्हीटस्टोन ब्रिज। सही बता रहा हूँ, जिसको नहीं समझ में आएगा ना उसी टाइम मुझे रोकना है बता देना कि सर नहीं समझ में आया, फिर से रिपीट कर दो या फिर कुछ और तरीके से समझाओ। आज सबकी ड्राइंग टेस्ट होगी। बहुत बढ़िया। डन सर। लिख लिया बच्चों, शाबाश। Yes, चलो done. हाँ शाबाश। यहाँ पे बीच में एक जी लिख देना, जी। चलो बच्चों बात को समझो जरा। आप लोगों ने गैल्वेनोमीटर देखा है कभी लैब के अंदर? क्लास 12th में अभी तो फिलहाल Yes, देख sir. लिया होगा, देखा है ना? Yes, sir. हाँ, यस सर। हाँ, उसमें कैसा होता है, यहाँ पर बीच में 0 होता है, इस साइड में पॉजिटिव वैल्यूज होती हैं, और इस साइड में क्या होती है, नेगेटिव वैल्यूज होती है। क्या काम है वैसे गैल्वेनोमीटर का? व्हाट इज द पर्पस ऑफ यूजिंग अ गैल्वेनोमीटर? कैन एनीबॉडी टेल मी? काम क्या है गैल्वेनोमीटर का? कौन बताएगा? कैसी बातें पूछते हो सर, आपको पता नहीं है क्या? ये तो इतना इजी आप भी बता सकते हो। गर्गी क्या लगता है बेटा, क्या काम है गैल्वेनोमीटर का?
पोटेंशियल डिफरेंस, करंट रेजिस्टेंस। नहीं बेटा, इतने सारे काम मत बोलो उसके, छोटा सा सिंपल सा काम है उसका बेचारे का। एनीबडी? एलन आकाश? मेजर करता है, मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो फिर एम मीटर क्या काम करता है? ये किस काम आएगा फिर? और ये किस काम आएगा फिर? सर एमीटर लार्ज करंट्स को डिटेक्ट करता है, गैल्वेनोमीटर स्मॉल करंट। ओके, अगर मैं एमीटर की प्रेसिशन बढ़ा दूं, एक्यूरेसी बढ़ा दूं, तो फिर पोटेंशियोमीटर क्या काम आएगा? सर गैल्वेनोमीटर सिर्फ डिटेक्ट करता है, एमीटर मेजर करता है। एग्जैक्टली कनक, वेरी गुड। गैल्वेनोमीटर सिर्फ और सिर्फ डिटेक्ट करके बताएगा कि आपके सर्किट में करंट फ्लो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और अगर करंट फ्लो हो रहा है तो किस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, किस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। दिस इज व्हाट इज टोल्ड बाय द गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर सिर्फ इतना बताएगा। आपने क्या किया, इसको वायर के अक्रॉस कनेक्ट कर दिया, गैल्वेनोमीटर को आपने वायर के अक्रॉस कनेक्ट कर दिया। अगर करंट इस डायरेक्शन में जा रहा होगा तो गैल्वेनोमीटर का जो नीडल है ना, वो आपको डिफ्लेक्शन दे देगा, लेट्स सपोज इस डायरेक्शन में, लेफ्ट हैंड साइड में, ठीक है, या फिर डिफ्लेक्शन दे देगा इस डायरेक्शन में, डिपेंड करेगा कि क्या प्रिंसिपल है गैल्वेनोमीटर का, बट इट विल शो द डिफ्लेक्शन। करंट का डायरेक्शन बता देगा कि हाँ भाई इसमें करंट फ्लो हो रहा है, सो लेफ्ट जा सकता है, राइट जा सकता है, और वही डिफ्लेक्शन हम लोगों को देखना होता है। अच्छा, अगर मान लो करंट, लेट्स सपोज अगर करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है, आई करंट है, तो डिफ्लेक्शन राइट हैंड साइड में आ गया। अगर करंट लेफ्ट हैंड साइड में जा रहा होता तो करंट का ये डिफ्लेक्शन नीडल का लेफ्ट हैंड साइड में शो हो जाता। What if there is no current at all in the branch? What will happen, do you think? There will be no deflection. There will be no deflection, right? There will be no deflection. Now, is it possible कि करंट नहीं हो तभी गैल्वेनोमीटर जीरो डिफ्लेक्शन शो करेगा, और कोई और कंडीशन भी हो सकती है? दोनों साइड से सेम करंट फ्लो हो, लाइक ऑपोजिट। आप लोगों ने टग ऑफ वॉर तो देखा होगा, खेला भी होगा कभी कभी। इनकी गर्दन से बांधी मैंने रस्सी, लटको सालो लटको। तो अभी क्या है, ये लोग रस्सी को ये लोग अपनी तरफ खींचेंगे, ये लोग अपनी तरफ खींचेंगे, राइट। अगर जिस साइड का फोर्स ज्यादा होगा, मान लो इन लोगों ने, राइट हैंड साइड वालों ने फोर्स ज्यादा लगा लिया, तो ये रस्सी इस साइड में आ जाएगी। अगर लेफ्ट हैंड साइड वालों ने फोर्स ज्यादा लगा लिया तो रस्सी लेफ्ट हैंड साइड में चली जाएगी। और अगर दोनों लोग एक साथ में एक ही टाइम पे एक जितना ही फोर्स लगाएंगे तो रस्सी कहीं नहीं जाएगी, वो बीच में ही कहीं पर रहेगी, वो हिलेगी नहीं। और यही फंडा होता है बच्चों गैल्वेनोमीटर का। सो आपके मान लो इस ब्रांच में यहाँ से कहीं से करंट आ रहा है और यहाँ से कहीं से करंट आ रहा है, दोनों का क्यूमुलेटिव इफेक्ट ऐसा है कि करंट किसी डायरेक्शन में जा ही नहीं सकता गैल्वेनोमीटर के बाहर, तो डिफ्लेक्शन हमेशा जीरो होगा उस केस में। डिफ्लेक्शन कैसा होगा? जीरो होगा। आप ये नहीं बोल सकते हो कि ब्रांच के अंदर करंट नहीं है, आई मीन इन एसेंस करंट नहीं है, उसी के जैसा ही है, बट प्रैक्टिक व्हाट इज, आई मीन हाउ डू यू पुट इट, अगर टेक्निकली देखा जाए तो इसमें करंट है, बट अगर गैल्वेनोमीटर की माने तो इस ब्रांच के अंदर करंट नहीं है। क्यों? क्योंकि यहां से भी मान लो +2 एम्पियर करंट आ रहा है और राइट हैंड साइड से भी +2 एम्पियर करंट आ रहा है, दोनों का डायरेक्शन ऑपोजिट है, सो 2 - 2 ये हो गया 0 एम्पियर। तो गैल्वेनोमीटर कोई डिफ्लेक्शन शो करने वाला नहीं है। केस कब होगा? जब उसके पास में करंट ब्रांच में नहीं आ रहा या बैलेंस्ड करंट है। बैलेंस्ड करंट है, खबर पड़ी बैलास? यस सर। यस। शाबाश। अरे नालायक को, कम से कम एमीटर वोल्ट मीटर तो ध्यान में रख लिया करो, वो तो तुम्हारे सिलेबस में भी है। क्या करते हो बे? अच्छा, किसी ने अगर क्वेश्चन पूछा व्हाट इज द हाउ विल यू आइडेंटिफाई द टर्मिनल्स ऑफ अ रेजिस्टर, कि रेजिस्टर है उसका पॉजिटिव टर्मिनल कौन सा होगा और नेगेटिव टर्मिनल कौन सा होगा? सोचो। सोच के बताओ जल्दी से। जिस साइड फ्लो ऑफ करंट होगा उस साइड नेगेटिव होगा। मतलब मान लो बेटा फ्लो ऑफ करंट ऐसे है, चलो अभी बताओ, ये वाली साइड पॉजिटिव होगी कि ये वाली साइड पॉजिटिव होगी? राइट हैंड साइड वाली। ये वाली पॉजिटिव होगी और ये नेगेटिव होगा। हाँ। शाबाश। और कोई सोचता है? और कुछ, किसी और का इनपुट? एनीबॉडी? आदित्य, व्हाट डू यू थिंक? आदि?
यस सर। बोल बेटा। सर वन साइड मतलब सही बात है कि एक साइड से करंट आएगा तो दूसरे साइड से होगा ना सर, फ्लो तो मेंटेन करना पड़ेगा ना। सही बात है, मतलब ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव जो उसने डायरेक्शन बताया वो सही है ना। हाँ सर। हाँ बोला कर, ऐसे डरता क्यों है, बेझिझक बोलने का। पलक તમને શું લાગે છે? पलक Yes, sir. आप ऐसे ब्लैंक मत रहो, बोलो कि ये करेक्ट है कि गलत है कि क्या है, आपको क्या लगता है? Correct. करेक्ट है। Oh, कोई ऐसा है जो इसको इनकरेक्ट बोल के बोलेगा कि नहीं सर ये इनकरेक्ट है? एनीवन? एनीवन? सर हाँ रिद्धि। सर हमने कल जो कन्वेंशन लिया था करंट हाँ के लिए, तो हाँ उसमें हमने बोला था कि अगर हम करंट की डायरेक्शन में जाएंगे तो जो वोल्टेज होगा वो पॉजिटिव लेंगे, मतलब हम तो मेरे हिसाब से लेफ्ट हैंड साइड वाला जो होगा ना नेगेटिव की जगह पॉजिटिव आएगा। ठीक है, रिद्धि ने बोला ऐसा, रिद्धि ने करेक्ट किया ऐसे करके। और पूरी क्लास 12th सेक्शन कौन सा है ये? सारे बच्चे हैं क्लास 12th के डब्बों रेजिस्टर का कोई भी पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल नहीं होता है। रेजिस्टर बोले तो एक सिंपल सा वायर, भाई वायर में पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होता मेरे भाई। कभी भी अगर कोई ऐसे फंसाने की कोशिश करेगा ना, उसको सीधा बोलना, ओए वापस पढ़ के आ क्लास 10th। समझ में आ रही बात? रेजिस्टर का कोई भी पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल नहीं होता है। अंडरस्टूड? ये तो नई चीज पढ़ी है सर आज हम लोगों ने, ये तो पता भी नहीं था। समझ में आ रही बात? कहना है यस और नो कि हाँ सर, आज के बाद हम लोग ध्यान रखेंगे कि रेजिस्टर का कोई भी पॉजिटिव। हाँ सर। yes, sir. यस, और ये चीज ना गाइस, जब आप प्रैक्टिकल कर रहे होंगे ना, वो बंदा ये क्वेश्चन जरूर पूछ सकता है। जब आपके प्रैक्टिकल्स होंगे, बोर्ड एग्जाम के प्रैक्टिकल्स, ही विल आस्क यू दिस क्वेश्चन, बताओ रेजिस्टर का क्या है ये? सीधा बोलना भाई वापस जा। ज्ञान मत बांट। चलो ऑलराइट। सो गाइस हुआ क्या है, यहाँ पर एक सर्किट मैंने आप लोगों के लिए बनाया है। दिस इज द वायर, जहां पर भी आपको दिख रही है लाइंस, दीज आर ऑल वायर्स। बाकी रेजिस्टर्स लगाए हुए हैं पी क्यू आर एस। मुझे एक्चुअली में एस नहीं पता है, एस इज अननोन, मुझे नहीं पता एस की वैल्यू क्या है। हाँ मुझे ये पता है पी क्या है, क्यू क्या है, आर क्या है। आई नो द वैल्यूज ऑफ पी क्यू एंड आर, दीज आर नोन टू मी। इनकी वैल्यूज ऑलरेडी मुझे पता है, बट एस कितना था क्या था मुझे नहीं पता। आई don't know the value of S, and all of them are resistors, all of them are resistors. So होगा क्या? होगा क्या, यहाँ पे जो सेल लगा हुआ है, ये पॉजिटिव टर्मिनल और ये नेगेटिव टर्मिनल, पहले मुझे की क्लोज करनी पड़ेगी तभी करंट फ्लो होगा इसमें। So जब आपने की क्लोज की तो करंट फ्लो हुआ। लेट्स सपोज यहाँ से आई करंट बाहर निकला, तो ऑब्वियसली वापस आते टाइम भी आई करंट ही मिलना चाहिए। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बोले तो, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस बोले तो। सो करंट आई निकला, आई करंट निकला, आई करंट वापस आ गया यहाँ से। अब जैसे ही बच्चों आप लोग यहाँ पे इस पॉइंट ए पे आओगे ना, करंट का हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूशन। मान लो कि इस ब्रांच में, ए बी ब्रांच में करंट चला गया, लेट्स सपोज I1 करंट, I1 करंट ए बी ब्रांच में चला गया। जो बचा हुआ करंट होगा, कितना बच गया वैसे? अगर आई में से I1 करंट निकल गया तो कितना करंट बच जाएगा वैसे बाय द वे? I minus I minus I1. वेरी गुड, I माइनस I1। तो यहां से I माइनस I1 करंट एडी ब्रांच में आ गया, I माइनस I1 करंट एडी ब्रांच में आ गया। अब आ जाओ AB ब्रांच में। भाई AB ब्रांच से ऐसे करके I1 करंट जा रहा है, फिर पॉइंट B पे आ गए हम लोग। अब ये जो B ब्रांच है ना, B ब्रांच में से ये जो BD ब्रांच दिख रही है, यहाँ पर एक करंट चला जाएगा IG करंट। IG मतलब गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस जाने वाला करंट, गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस जाने वाला करंट IG करंट हो जाएगा। अच्छा सर, तो इधर पे कितना करंट बच जाएगा गाइस? हाउ मच करंट विल बी लेफ्ट? I1 minus IG. वेरी गुड, I1 माइनस IG। सबको पता चल रहा है ना? कोई ऐसा तो नहीं है ट्रेन में पीछे छूट रहा है? Yes, sir. चलो शाबाश। सो अच्छा, अगर यहां से IG जा रहा है, दैट मींस यहां पर भी IG जा रहा होगा।
यहाँ पे देखो बच्चों I माइनस I1 आ रहा है, यहाँ से IG आ रहा है करंट। आपको क्या लगता है इस ब्रांच में कितना करंट जाना चाहिए? I minus I1 plus IG. शाबाश, I माइनस I1 जो कि AD ब्रांच से आ रहा था, BD ब्रांच से आया हुआ करंट प्लस IG हो जाएगा। दैट मींस DC ब्रांच में I माइनस I1 प्लस IG करंट जाएगा। परफेक्ट, वेरी गुड। और बाकी आप देख लो इस पॉइंट C के ऊपर में लगा के देख लो जंक्शन पे, इस जंक्शन पे I1 माइनस IG आ रहा है और यहाँ से I माइनस I1 प्लस IG आ रहा है। आप जब इन दोनों को ऐड करोगे गाइस, I1 से I1 कट जाएगा, IG से IG कट जाएगा, बचेगा सिर्फ I जो कि इस ब्रांच में मिल जाएगा हम लोगों को फाइनली। दैट्स इट, अंडरस्टूड? Yes, sir. शाबाश। ओके ओके, चलो तो होता क्या है गाइस, हम लोग ऐसा कुछ करते हैं इसके अंदर में कि की K1 क्लोज करने के बाद में हम लोग करंट पास कराएंगे, देखेंगे गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन क्या है। फिर हम लोग रेजिस्टर्स की वैल्यू अरेंज करेंगे। लेट्स सपोज यहाँ पे R है, यहाँ पर एक रेजिस्टर बॉक्स मैंने लगा दिया है, उसमें रेजिस्टर की वैल्यू हम लोग ऐसी सेट करेंगे जिस वजह से गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं आएगा। जब गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं आएगा, आप समझ सकते हो कि इस ब्रांच के अक्रॉस जाने वाला करंट हो चुका है बैलेंस। दैट मींस ये ब्रांच हो चुकी है यूजलेस, क्योंकि इसके अंदर तो अब करंट ही नहीं है। अब अगर बीडी ब्रांच के अंदर करंट नहीं है तो इस बीडी ब्रांच को ड्रॉ करने का भी कोई मतलब नहीं होता है। सो आपके पास जो फाइनल सर्किट बनेगा वो कुछ इस तरीके से दिखने वाला है, वो आप लोगों को कुछ इस तरीके से दिखने वाला है, सिंपल सादी भाषा में। भाई यहाँ पर बनाओ नहीं बनाओ एक ही बात है ना, क्योंकि इस ब्रांच में तो करंट ही नहीं जा रहा था। सो अब आपके पास में फाइनली ये चीजें दिखने वाली है। बात समझ में आ रही है सबको? कोई ऐसा है जिसको नहीं समझ में आई ये बात? पक्का? चलो चलो, सो बाकी आप लोग इसके बारे में ना कहानी लिख देना कि कंस्ट्रक्शन क्या है। पहले आप लोगों को लिखना पड़ेगा कंस्ट्रक्शन क्या है, व्हाट इज द कंस्ट्रक्शन। आप कंस्ट्रक्शन लिख लेना अपने हिसाब से, दैट सो एंड सो इज अ वायर, दीज आर द रेजिस्टर, ऐसे ऐसे करके आपने कनेक्ट किया है, वो मैं आपके ऊपर छोड़ देता हूँ। फिर आप लिखोगे लास्ट में एक लाइन लिखना जरूर, इफ galvanometer shows no deflection, if galvanometer shows no deflection, then the bridge is said to be balanced, said to be balanced, is said to be balanced। इसको ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है और ऊपर वाले भी लिखने की जरूरत नहीं है। शाबाश बच्चों, शाबाश, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। शाबाश। बाकी आपको इसके बाद में एक काम और करना होगा, आपको ये बताना पड़ेगा दैट एट पॉइंट ए क्या हो रहा है। एट पॉइंट ए गाइस हमारे पास में ब्रांच में करंट है आई, जो कि आया था पॉइंट ए की तरफ, उसमें से I1 करंट चला गया और जो I माइनस I1 करंट है, ये लिख लेना मेरे साथ में, मैं इधर पे स्पेस बचा रहा हूँ इसलिए राइट हैंड साइड में लिख रहा हूँ, अदरवाइज आई वुड हैव रिटन इट बिलो। सो यहाँ पे आएगा गाइस I माइनस I1 करंट। आप मेंशन करोगे कि I1 करंट कौन सी ब्रांच में जा रहा है, सो आप बोलोगे इट इज गोइंग थ्रू P, गोइंग थ्रू P, P यानी कि P वाला रेजिस्टर। I माइनस I1 इज थ्रू R, ये R के थ्रू जा रहा है, R के थ्रू। सिमिलरली फिर आप आ जाओगे पॉइंट B की तरफ, एट B पॉइंट पर आप देखो आपको करंट मिल रहा है I1, राइट। B पॉइंट पर आपको करंट मिल रहा है I1 में से I1 माइनस IG करंट गया Q के अक्रॉस, फिर जो IG करंट था वो गया गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस। लेट्स कम टू पॉइंट D। पॉइंट D पे गाइस देखो अपने पास करंट आ रहा था जा रहा था यहाँ से how much was it? I minus I1 plus IG, very good। So at D यहाँ से करंट जो जा रहा था that was I minus I1 plus IG and it was passing through S, and finally you are going to talk about point C के बारे में, जहां पर आप बोलोगे करंट I फाइनली आ रहा है, करंट I फाइनली आ रहा है। आप ऐड करके भी दिखा सकते हो। I mean you guys should be able to write this। लिख लोगे ना भाई मेरे, धोखा तो नहीं दोगे?
आगे बढ़े बच्चों, हो गया सबका ये? Yes, sir. चलो मिटा दूं। अब आप लोगों ने सर्किट तो बना लिया होगा अच्छे से, तो मैं सिर्फ अब मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन करवा देता हूं, आप अपने सर्किट में देख लेना। चलो लेट्स सी, लेट्स अप्लाइंग किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ इन ए बी डी ए। फटाफट ए बी डी ए में किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ लगाओ और मुझे वैल्यूज बताओ क्या आ रही है क्विकली। ए बी डी ए, ये लेफ्ट हैंड साइड वाला बीच वाला जो लूप है, लेफ्ट हैंड साइड का लूप, उसमें लगाओ फटाफट, वैल्यूज बताओ। लगा रहे हो कि घबरा रहे हो? ए से शुरू करना है, ए पे वापस आना है। अब तक तो हो जाना चाहिए था। देखो ए से शुरू किया, बी की तरफ गए, पहले ए से बी के बीच में कौन सा रेजिस्टर है? पी रेजिस्टर। उसके अक्रॉस ड्रॉप कितना आएगा? I1 इंटू पी। पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा? पॉजिटिव होगा, बिकॉज वी आर मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ द करंट। नेक्स्ट कम टू बीडी ब्रांच। बीडी ब्रांच में क्या आएगा गाइस? IG करंट था और G गैल्वेनोमीटर है। सो IG टाइम्स G, ये आप रेजिस्टर की वैल्यू पुट करोगे और वोल्टेज निकालोगे इसके अंदर की वोल्टेज का ड्रॉप कितना आ रहा है। IG इंटू G ड्रॉप आएगा, पॉजिटिव वैल्यू आएगी, बिकॉज वी आर अगेन मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ द करंट। यहाँ पर डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। सो यहाँ पर वैसे तो पहले देखेंगे हम लोग कि ड्रॉप कितना आ रहा है। इट इज I माइनस I1 इंटू R, इतना तो ड्रॉप आएगा एंड इट विल बी नेगेटिव बिकॉज वी आर मूविंग अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ द करंट। फटाफट निकाल लो यार, इतना तो आ जाना चाहिए था अब तक। क्या कर रहा है वैसे मार्गी? नहीं रे, तूने जी को क्यों हटा दिया बेटा? अभी मैंने प्रेजेंट कंडीशन में तो जी को लेना पड़ेगा ना रे। देखो क्या लगेगा अपने पास में, रूल लगेगा केवीएल का। I1 करंट पासिंग थ्रू पी, पॉजिटिव साइन क्योंकि टुवर्ड्स द करंट जा रहे हैं हम लोग, प्लस IG इंटू जी लगेगा, माइनस आएगा I माइनस I1 टाइम्स R। यस और नो? क्विकली इन द चैट बॉक्स, यस और नो कि हाँ ऐसा होगा। Yes, sir. Yes, Yes, sir. yes, and this value will be equal to 0. पूरा लूप खत्म हो गया ना, so this value is equal to 0. All right, फिर अप्लाई करो आप लोग। अप्लाइंग KVL in BCDB। BCDB में लगा लो, BCDB ये वाली ब्रांच में लगा लो फटाफट। मैं लिख देता हूँ जल्दी से क्या क्या आएगा। तो ऊपर वाली ब्रांच में I1 माइनस IG टाइम्स Q दिखेगा हम लोगों को। फिर ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे थे तो I माइनस I1 प्लस IG इंटू S दिखेगा हमको। फिर ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे थे तो IG इंटू G दिखेगा और इसकी वैल्यू 0 के बराबर आएगी। साथ में हो या रह गया? कोई ऐसा तो नहीं जिसको समझ में नहीं आए? इजी है? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. बहुत इजी है। अब आप लिखोगे यहाँ पर गाइस द वैल्यू ऑफ आर। मैंने आपको समझाया था ना, वैल्यू आर की वैल्यू हम ऐसी एडजस्ट करेंगे जिससे गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन ना आए। द वैल्यू ऑफ आर इज एडजस्टेड सच दैट देयर इज नो डिफ्लेक्शन इन द गैल्वेनोमीटर। मेरी राइटिंग पे कोई सवाल नहीं उठाएगा, मैंने कैलीग्राफी में बहुत प्राइजेस जीते बचपन में। इन द गैल्वेनोमीटर that is IG is equal to 0 guys, है ना। So value of R is adjusted such that there is no deflection in the galvanometer। गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगा। और जैसे ही हमें पता चला गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं है, इसका मतलब उसके अक्रॉस करंट नहीं जा रहा था, IG is equal to 0 आ गया। आप फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन में IG की वैल्यू 0 पुट कर दो। पुट IG is equal to 0
पुट IG इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। दोनों इक्वेशन में IG की वैल्यू 0 पुट कर दो। देखो ये वाली वैल्यू, कलर दूसरा यूज कर लेता हूं मैं, क्या लू, ये ले लेता हूं। सो ये तो वैल्यू खत्म हो गई, IG 0 था, ये खत्म हो गया। यहाँ अंदर से IG खत्म हो जाएगा, यहाँ पे IG खत्म हो जाएगा, यहाँ से ये पूरी वैल्यू खत्म हो जाएगी। जो बची हुई वैल्यूज है उनको लिख लो फटाफट, जो बची हुई वैल्यूज है उनको लिख लो, लिख लो, लिख लो, लिख लो, लिख लो, लिख लो। कोई कलर अच्छा मिले तो लिखा जाए। कर दिया सबने? सो जब ऊपर वाली वैल्यूज है, फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या मिलेगा बेटा, I1 टाइम्स P इज इक्वल टू I माइनस I1 टाइम्स R। ऐसा लिख सकता हूं मैं। मैंने इसको उधर भेज दिया राइट हैंड साइड में। जैसे ही राइट हैंड साइड में भेजूंगा ये माइनस का प्लस हो जाएगा और वो यहाँ पे इक्वेशन हमको दिख रही है। लेट्स सपोज दिस इज योर इक्वेशन नंबर 3। किसी को कोई डाउट तो नहीं? फिर से पूछ रहा हूं मैं। No, सर। गाना क्यों गा रहा है बे? चलो ये होगी अपने पास फर्स्ट इक्वेशन जिसके अंदर IG की वैल्यू 0 पुट कर दी है। अब अगर मैं पुट करूंगा सेकेंड इक्वेशन में IG की वैल्यू 0 गाइज, तो यहाँ पे देखो खुलेगा ये I1 टाइम्स Q माइनस IS प्लस I1 टाइम्स S इज इक्वल टू 0, है ना। मैं यहां से क्या करता हूं, I1 को कॉमन निकाल लेता हूं, या S को कॉमन निकालते हैं, S बढ़िया रहेगा। सो S को कॉमन निकालोगे आपके पास में क्या वैल्यू आएगी, तो फिर तो निकालने की जरूरत ही नहीं है ना, फिर I माइनस I1 इंटू S। ठीक है, एज इट इज जाने दो उसको, क्योंकि राइट हैंड साइड में अपने को मिल जाएगा ऐसा करके ही। मैं फाइनल फॉर्म लिख रहा हूं, आप लोग समझ जाना कि हाँ सर नहीं हुआ या हुआ ऐसा कुछ। I1 टाइम्स Q ये आएगा, ये जो वैल्यू है अपनी पूरी ये वाली, ये राइट हैंड साइड में चली जाएगी तो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगी और अपने पास आएगा I माइनस I1 टाइम्स S। समझ में आया सबको ये कैसे हुआ है? सिंपल मैथमेटिक्स है। मेडिकल वालों हाँ सर। गुंडे की तरह बोलता है। चलो I1 माइनस Q इज इक्वल टू I माइनस I1 टाइम्स S, ये बन गई इक्वेशन नंबर 4। अब आप लोग सीधा सीधा डिवाइड कर सकते हो, इक्वेशन नंबर 3 को डिवाइड कर दो इक्वेशन नंबर 4 को 4 से, और मुझे बताओ क्या वैल्यूज आ रही है। व्हाट डू यू गेट? P by Q is equal to R by S. P by Q इज इक्वल टू R by S। वेरी गुड, ये है आपके फाइनल व्हीटस्टोन ब्रिज का फाइनल फॉर्म। P by Q इज इक्वल टू R by S। देखो इसमें P हमें पता है, Q हमें पता है, R भी हमें पता है, S नहीं पता था। सो S निकाल सकते ना यहाँ से। S की वैल्यू क्या आएगी, RQ by P, RQ by P। सो व्हीटस्टोन ब्रिज का काम है अननोन रेजिस्टेंसेस को ढूंढ के बताना, अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू हमको ढूंढ के बताना, ये काम है व्हीटस्टोन ब्रिज का। क्लियर हो गया सबको ये व्हीटस्टोन ब्रिज?